नमस्कार बच्चों। आज अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था महमूद गज़नवी। महमूद गज़नवी में अपन ने देखा था महमूद गज़नवी का प्रारंभिक जीवन कैसे निकला, क्या था उसका साम्राज्य विस्तार, और महमूद गज़नवी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी। इसमें मैंने आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया था। अब आगे आपको बताती हूँ सामाजिक अवस्था। महमूद गज़नवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की सामाजिक अवस्था कैसी थी। तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक अवस्था शोचनीय थी। हिंदू समाज अपनी प्राचीनतम उदार विचारधारा, समन्वयकारी नीति का दृष्टिकोण भूल चुका था और उसकी पाचन शक्ति भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उसमें विदेशियों को आत्मसात करने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसके स्थान पर हिंदू समाज में विघटन की प्रवृत्ति यानी बांटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। समूचा हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में बंट गया था। समाज के अंदर जाति प्रथा ने बहुत ज़्यादा गहराई से अपनी जड़ें पसारना शुरू कर दिया था। इनमें भी आचार विचार, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, उदारवादता तथा सहिष्णुता ने घर कर लिया था। जाति प्रथा के कठोर नियमों के कारण छुआछूत की भावना बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न जाति के लोग उन्नति का मार्ग निम्न जाति के लोगों के लिए उन्नति का मार्ग, प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उनका जीवन दयनीय बन चुका था। उन्हें वेद तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का तथा सार्वजनिक मंदिरों में जाने और सार्वजनिक कुओं तथा जलाशयों का प्रयोग करने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें नगर के बाहर रखा जाता था। जब भी वह नगर में प्रवेश करते तो डंडा बजाते और सारे लोग एक साइड में हो जाते और वो प्रवेश करते। समाज में सम्मान समानता नहीं मिलती थी और इन्हें समानता नहीं मिलने के कारण दुखी निम्न जातियों में इस्लाम की सरलता एवं सामाजिक समानता के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना स्वाभाविक बात थी। जाति प्रथा ने समाज को वर्गों में ही विभाजित नहीं कर रखा था, अपितु इन वर्गों में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को भी पनपने का अवसर प्रदान कर दिया था। उस समय समाज में इतनी कुरीतियाँ, इतनी जाति पाति की कुरीतियाँ फैली हुई थी कि जब इस्लाम धर्म आया तो उसकी सरलता को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और उधर की तरफ अपनी धारा प्रवाह होने लगे। तत्कालीन समाज, भारतीय समाज में स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति तथा अनैतिक आचार विचारों के प्रसार ने भी सामाजिक दुर्बलता को बढ़ावा दिया। इतिहासकार अल-बरूनी ने लिखा है कि भारतीय समाज में बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित थी और विधवाओं को मृत्यु पर्यंत दुखी जीवन भोगना पड़ता था। राजकीय तथा संपन्न वर्गों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियां मात्र भोग विलास की सामग्री बनकर रह गई थी। इस प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त समाज तुर्कों के आक्रमणों से देश की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ था। इसके अतिरिक्त समाज के अधिकांश लोगों में राष्ट्रीय उत्साह क्षीण हो चुका था। देश प्रेम अथवा भक्ति की भावना लुप्त हो चुकी थी। वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं थे। वो आपस में ही एक दूसरे से इतना लड़ते रहते थे कि उन्हें देश के लिए सोचने का समय ही नहीं था। स्वयं को विश्व की सर्वोत्तम जाति तथा ईश्वर की विशिष्ट अनुकंपा का पात्र समझने तथा दूसरे लोगों को अपने से हीन मानने की संकीर्ण और घातक विचार काफ़ी बल पकड़ चुके थे। विदेशी संपर्क से वंचित भारतीय समाज अपनी गतिशीलता खोकर पतन की ओर जा रहा था। भारतीय समाज में उस समय कई कुरीतियों ने अपना पंजा पसार दिया था। भारतीय समाज का एक अन्य दोष यह भी था कि देश की सुरक्षा और युद्ध का दायित्व केवल राजपूतों का ही माना जाता था और सेना में भर्ती के लिए अन्य जातियों को लोगों को कभी कोई आकर्षक नहीं था।
ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित समझता था कि हमारे ऊपर देवीय कृपा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निम्न जातियों को छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए समाज में देश की सुरक्षा का भार सिर्फ क्षत्रियों पर ही माना जाता था। बाकी अन्य जाति वर्ग के लोग अपने आप को उससे अलग समझते थे। परिणाम समूचे देश की रक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूत जाति के कंधों पर आ पड़ा। भारतीय समाज को इस निर्बलता का लाभ विदेशी आक्रांताओं को भी मिला। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक अवस्था। भारत की आर्थिक अवस्था काफ़ी उन्नत एवं संतोषजनक थी और आसपास के देशों में भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दूर दूर घी की नदियाँ बहा करती थी। भारत पूर्ण रूप से धन संपन्न राष्ट्र था। भारत की संपदा विदेशी आक्रांताओं के लिए जबरदस्त आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ का धन सब लोगों को लालायित करता था। समूचे भारत में धन, धान्य और खनिज पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। देश का आंतरिक तथा विदेशी व्यापार भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। कुटीर उद्योग धंधे भी उन्नति के शिखर पर थे। लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी धन संचित हो गया था। राजवंशीय लोग, सामंत, व्यापारी और संपन्न लोग वैभव और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, परंतु सामान्य जनता असंतोष का जीवन व्यतीत कर रही थी। ग्रामीण जनता निर्धन थी और मितव्ययी जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें अभी भी अपने धन को धीरे धीरे संचय करना पड़ता था। समाज में दान पुण्य की प्रवृत्ति बड़ी चढ़ी थी। राजा, सामंत, व्यापारी तथा धन संपन्न लोग विद्वानों, साधुओं और मंदिरों को खूब दान दिया करते थे। भारत के अधिकांश मंदिरों में ऐश्वर्य और संपदा का भंडार था। मंदिरों में संचित धन संपदा विदेशी आक्रांताओं के लिए प्रबल आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन इन मंदिरों के लिए इस धन की सुरक्षा के लिए कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं कर रखा था। इतिहासकार उत्तबी ने लिखा है कि नगरकोट के मंदिर की लूट में महमूद को इतना धन मिला कि उसने अपने ऊँट, जितने भी ऊँट मिले, उन सब की पीठ पर धन लाद दिया। फिर भी धन बचा रह गया तो उसने अपने अधिकारियों में बांट दिया। लगभग ऐसी स्थिति भारत के सभी मंदिरों की थी। जो भी यहाँ के प्रमुख मंदिर थे उनके अंदर इसी तरह से धन धान्य से परिपूर्ण थे, परंतु दुर्भाग्यवश इस धन संपदा की सुरक्षा का कोई समुचित प्रबंध न था। भारत की आर्थिक समृद्धि ने देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी शासक वर्ग को विलासी और असावधान बना दिया था। अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग भ्रष्ट हो चुके थे और जनता की नैतिक शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। नेक्स्ट है धार्मिक अवस्था। सामाजिक जीवन की शोचनीय अवस्था ने धार्मिक जीवन को भी शिथिल बना दिया था। इस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया था। पौराणिक हिंदू धर्म की मूल भावना लुप्त हो चुकी थी और उसके स्थान पर कर्मकांड, अंधविश्वासों, जाति प्रथा इन्होंने ले लिया था। वाम मार्ग के प्रवेश के फलस्वरूप हिंदू धर्म में अनैतिकता, अनाचार पनपने लग गया था। वाम मार्गी सुरापान, मांस तथा व्यभिचार के लिए काफ़ी बदनाम हो रहे थे। देवदासी प्रथा, जिसके अंतर्गत अविवाहित कन्याओं को देव सेवा में के निर्मित मंदिरों में अर्पित कर दिया जाता था, के कारण अधिकांश मंदिर व्यभिचार के केंद्र बन गए थे। सामान्य जनता अब भी धर्माचार्यों, साधु सन्यासियों, पुजारियों को श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखती थी, परंतु वैभव एवं ऐश्वर्य ने धार्मिक गुरुओं को विलासी, कामुक बना दिया था। उनमें से कुछ तो राजनीतिक के दल में भी फंस चुके थे। बौद्धों के पवित्र विहार मठ भी विलासिता, अनाचार के अड्डे बन गए थे। तांत्रिक संप्रदाय के विकास ने धर्म के नैतिक स्तर को गिराने में और भी अधिक योगदान दिया। सबसे दुख की बात तो यह है कि धार्मिक अंधभक्ति ने लोगों को कायर बना दिया था और वे इस विश्वास के साथ चिपके रहे कि देवी कृपा से, भगवान की कृपा से कोई भी शत्रु उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उनके आराध्य देव उनकी रक्षा करेंगे। इसी अंधविश्वास में फंसे राजा लोग देश की सुरक्षा
की उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। इस प्रकार धार्मिक जीवन में अनाचार, भोग विलास, निष्क्रियता ने प्रवेश कर धार्मिक उत्साह एवं रुचि का गला घोट दिया था। नेक्स्ट आता है आपका नैतिक पतन के चिन्ह। दूषित विचारधारा और साहित्य का प्रवेश शिक्षण संस्थाओं में भी हो चुका था। ऐसे ऐसे साहित्य लिखे गए जिनकी कल्पना भी करना हमारी सोच के बाहर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को पूर्व काल में उच्चतम शिक्षा के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका था। बड़े बड़े विद्वान भी अश्लील साहित्य की रचना करने में पीछे नहीं रहे। कश्मीर राज्य के एक मंत्री ने कुटनी मंतम नामक पुस्तक लिखी। ख्याति प्राप्त विद्वान क्षेमेंद्र ने सम्यमृतक यानी वेश्या की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें वेश्या द्वारा अपने जीवन के सभी अनुभवों, विशेषतः कामुक एवं उत्तेजक क्षणों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के साहित्य ने संपन्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों को पतन की ओर ले जा रहा था। निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उनका नैतिक पतन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है आपका सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से। भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद लगभग 300 वर्षों तक देश को किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके कारण भारतीय शासक अपने सीमांतों की सुरक्षा के प्रति असावधान हो गए। उन्हें अपनी सीमा सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। पिछले 300-400 वर्षों से भारत का विदेशों के साथ संपर्क भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, जिसकी वजह से भारतीय शासक उत्तर पश्चिम सीमांत के कुछ उस पार देशों में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल एवं नई शक्तियों का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। इसके अलावा भारतीय शासकों ने अपने परंपरागत अस्त्र शस्त्रों और युद्ध शैली में सुधार करने अथवा उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके पुराने अस्त्र शस्त्र थे, उनकी युद्ध शैली पुरानी थी, उन्होंने समय के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। भारतीय अब भी हथियारों पर निर्भर रहते थे और तलवार, कटार, धनुष, बाण तथा भाला उनके प्रमुख अस्त्र बने रहे। उनकी युद्ध शैली भी रक्षात्मक थी, जबकि विदेशी आक्रांताओं की युद्ध शैली आक्रामक थी। जबकि भारतीय राजा महाराजा अभी भी रक्षात्मक शैली से युद्ध करते थे। युद्ध शैली में आक्रामक गति एवं विशेषता का अभाव था। इसमें उनकी सैनिक स्फूर्ति, गतिशीलता अवरुद्ध हो गई। विदेशी आक्रांता तुर्क लोग सेनानायक उनका घोड़े पे सवार होकर तीव्र गति से इधर से उधर पूरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता रहता था, जबकि भारतीय राजा हाथी पे सवार होकर अपनी सेना का निरीक्षण करते थे, जिसके कारण उनमें स्फूर्ति नज़र नहीं आती थी और वे अपने अधिक स्फूर्ति वाले तुर्कों के सामने न टिक सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी कारण जो भारत की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भारतीयों का नैतिक पतन, इन सभी मिले जुले कारणों से इन्होंने तुर्कों को अपनी ओर आकर्षित किया और तुर्कों को भी अब ये सही मौका मिला भारत पर आक्रमण करने का। संक्षिप्त में, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। देश विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। अपने अपने राज्य विस्तार के लिए आपसी घातक संघर्षों में फंसे हुए थे। आपसी फूट और अंधविश्वास के कारण शक्तिशाली शासक भी विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को सहन नहीं कर सके। सामंती सैनिक व्यवस्था और परंपरा, रक्षात्मक युद्ध शैली, उदार आदर्शों ने उनकी शक्ति को और भी अधिक कमजोर बना दिया। पौराणिक हिंदू धर्म में कई तरह की कुरीतियाँ उस समय विद्यमान हो गई, कई तरह के अंधविश्वासों का बोलबाला हो गया। जातियों तथा उपजातियों में समाज का ढांचा बिखर कर रह गया था। सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, संकीर्णता ने उनकी समन्वयकारी शक्ति को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्थितियां ऐसी थी जिनमें किसी भी विदेशी आक्रांता को सफलता मिलना स्वाभाविक ही थी। धन्यवाद बच्चों।